हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट एजुकेशन। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। देखने में जो है बहुत ही सिंपल है, आसान लगता है, छोटा है, लेकिन जो छोटा होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो आइए सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन है। दिया है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log sin x इंटू dx है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log sin x और dx, इसको मानकर चलते हैं कि ये जो है इक्वेशन फर्स्ट है। इस लाइन में आशा करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हमको है, यहाँ पर i बराबर लेट होगा। लेट i बराबर इतना के बाद दोस्तों हम लोग पुट करते हैं। पुट क्या करें कि लिमिट जो है x के स्थान पर हमें लाना है, अपर और लोअर लिमिट को जोड़कर x को घटाना रहता है प्रॉपर्टी के अनुसार। तो यहाँ पर 0 जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू π/2 - x। जहाँ जहाँ अब x है उसके स्थान पर हम लोग लाएंगे कितना, तो π/2 - x। ठीक है, आइए तो i बराबर जो होगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log sin π/2 - x और dx। इतना के बाद दोस्तों एक ज़माना था जिस ज़माने में पढ़ा करते थे कि साइन 90 - थीटा जो होता है, साइन 90 - थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 - x क्या लगता है आपको, क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log के साथ cos x इंटू dx। अब इसको जो है हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इतना के बाद दोस्तों एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर, तो i और i मिलकर हो जाएगा i प्लस i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फर्स्ट है इतना, यानी कि 0 से π/2 log sin x इंटू dx प्लस सेकेंड वाला में है इतना, यानी कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log cos x इंटू dx। ये दोनों जो है दोस्तों, दोनों का लिमिट जो है सेम है, तो दोनों का लिमिट जब सेम है तो दोनों को एक में कर सकते हैं। जब एक में रहता है तो उसे अलग भी कर सकते हैं, और जब अलग रहे तो उसे एक में भी कर सकते हैं। यानी जो जोड़ के रूप में रहे तो अलग भी कर सकते हैं और फिर एक में भी कर सकते हैं, यानी कि i प्लस i हो जाएगा 2i बराबर, इसको लिख लेते हैं 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x इंटू dx। एक log का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो, कि log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। log m प्लस log n बराबर होता है log n इंटू n। उसके बाद log, इसको मान लेते हैं कि m है, ये जो है n है, तो दोनों जो है इंटू में हो जाएगा और log जो है सिंगल हो जाएगा। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 और log sin x इंटू cos x और dx। एक छोटा सा काम करते हैं दोस्तों। इतना के बाद एक छोटा सा काम, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2 रुपया ऊपर दिए और 2 रुपया जो है छीन भी लिए, यानी 2 रुपया दे और 2 रुपया छीन ले तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
अच्छा क्यों किए? क्योंकि एक यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर जो होता है sin 2 थीटा होता है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा होता है। तो आइए इतना के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना के बाद दोस्तों 2i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, उसके बाद है log 2 sin x इंटू कॉस x के स्थान पर लिखते हैं 2x बटा में 2। याद रखिएगा आपको कि sin 2 थीटा बराबर जो होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हो गया 2 sin x इंटू कॉस x बराबर sin 2x। अब इतना के बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक और फार्मूला याद रखना है आपको, चूँकि यह फार्मूला का ही खेल है। log m/n का एक फार्मूला होता है। log ऊपर वाला यानी कि m जो होता है प्लस में होता है और log n जो है वो log के साथ माइनस में होता है, यानी कि log m/n जो होता है वो होता है log m माइनस log n। आइए दोस्तों ये भी फार्मूला आपको क्लियर है। तो log sin 2x/2 यानी कि ये 10 का 10 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पर लिख लेते हैं log sin 2x माइनस log 2 इंटू dx। ऊपर नीचे m/n है तो ये हो गया m माइनस n। आइए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना जरूरी है। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट, जैसे यहाँ पर दोनों अलग अलग था तो इसको जोड़ के रूप में लिख दिए थे, उसी तरीके से ये दोनों घटाव के रूप में है तो इसे अलग अलग भी लिखा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log sin 2x, उसके बाद dx माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log 2 इंटू dx। आशा करते हैं ये भी लाइन आपको क्लियर है। उसके बाद दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है कि ये 2x को पुट करते हैं, यानी अगर पुट करें 2x बराबर t तो डिफ्रेंशिएट करना बनता है। जो भी पुट किया जाता है तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष जब अवकलन करें दोस्तों तो 2x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 2 होगा, बराबर हो जाएगा dt/dx। सो dx बराबर हो जाएगा dt/2। आशा करते हैं कि इतना भी आपको क्लियर हो गया है। इतना के बाद 2i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log sin 2x है और dx के स्थान पर dt/2 लिखना है और 2x के स्थान पर हमें 2x के स्थान पर t लिखना है। तो log sin t इंटू dt/2 और माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 और log 2 और dx। आशा करते हैं दोस्तों कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो चाहेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लें या जब भी पढ़ने बैठे तो कॉपी और कलम के साथ बैठें, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इतना के बाद दोस्तों हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको पहले हटा देते हैं। अब इतना तक हम पहुँचे हैं, यानी कि 2i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log sin t इंटू dt/2 माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 और log 2 इंटू dx है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हम लोग 2
2x बराबर t पुट किए थे तो उसी में इसका भी लिमिट जो है चेंज करना पड़ेगा। न्यू लिमिट के साथ इसको भी, ये जो लिमिट था वो x का था और यहाँ पर t के फॉर्मेट में लाए हैं तो यहाँ पर लिमिट को भी चेंज करें तो न्यू लिमिट जो होगा, न्यू लिमिट इसका जो होगा वो हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर जो है हम लोग t माने थे। x बराबर जो पहला लिमिट था, अपर लिमिट जो है π/2 है, तो x बराबर जब π/2 होता है तो t का जो वैल्यू होगा, t का जो वैल्यू होगा 2 इंटू π/2 यानी 2 से 2 कैंसिल, इसलिए t बराबर जो होगा, t बराबर जो होगा पाई हो जाएगा। उसके बाद x बराबर जब लोअर लिमिट 0 रखें तो t बराबर जो होगा 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है इस लिमिट को भी हटा देते हैं, यानी कि अपर लिमिट जो है पाई हो जाएगा और लोअर लिमिट जो है 0 हो जाएगा। अब आगे आते हैं, जब आगे आए तो ये जो 1/2 है इसको बाहर कर लेते हैं। 2i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई लॉग साइन t इंटू डी टी, और log 2 जो है कांस्टेंट है, या एक स्टेप इसको आगे लेकर चलते हैं, इसको जस के तस log 2 इंटू डी एक्स। जैसे दोस्तों एक छोटा सा बेसिक की बात किया जाए तो बेसिक में क्या है कि इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है कि इंटीग्रेशन लिमिट अगर a से b रहता है और यहाँ पर f जो है x का फलन है और dx रहे, तो इसी को अगर हम लोग लिमिट अगर चेंज ना करें और सिर्फ फंक्शन को चेंज कर दे, यहाँ पर t लिख दे और यहाँ पर भी t लिख दे, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर t है और यहाँ पर t है, तो इसको हम लोग x के रूप में लिख लेते हैं। तो जब इसको हम लोग x के रूप में लिखें तो 2i बराबर 1/2 0 से पाई, और ये हो जाएगा log साइन x इंटू डी एक्स, उसके बाद माइनस 0 से π/2 log 2 इंटू डी एक्स। अब आता है फिर एक प्रॉपर्टी का यूज है, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है अगर लिमिट 0 से a रहता है और fx रहे, लिमिट 0 से a रहे fx रहे, तो उस कंडीशन में इतना बराबर जो होता है, दो बातों की हमें ध्यान रखना होता है। इसको साफ कर देते हैं। इतना के बाद हमें दो बातों को ध्यान रखना है। पहली बात यह कि इतना यानी इतना फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट 0 मारेंगे, यानी इतना बराबर 0 होगा कब, जब a माइनस एक्स बराबर माइनस fx होगा, तब डायरेक्ट इतना का इंटीग्रेशन जो होगा 0 होगा कब, जब a माइनस एक्स बराबर माइनस fx होगा तब। दूसरा कंडीशन यह है कि इतना बराबर, अब मान कर चलते हैं कि a माइनस एक्स लेकर चले और वह जो है पॉजिटिव आ जाए, वह fx आ जाए, तो उस कंडीशन में ये जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और 0 से ये जो a है इसमें 2 से डिवाइड हो जाता है और fx dx हो जाता है। आशा करते हैं ये आपको प्रॉपर्टी थोड़ा सा समझ में आया होगा, ज़्यादा ना। ये जो है इसी को हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन, और ये जो है इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन जब ऑड रहता है, जब ऑड आए तो उसका वैल्यू जो होता है डायरेक्ट 0 होता है, और जब इवन रहे तो उसका वैल्यू जो है उसको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लेकिन उसका जो लिमिट है उसमें परिवर्तन हो जाता है और इसके मान में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आशा करते हैं ये प्रॉपर्टी जो है आपको क्लियर हो गया है। ये कैसे ऑड इवन कैसे होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान कर चले कि fx बराबर इतना दिया है, fx बराबर log साइन x दिया है, हमें करना क्या है, x को हटाना है, x टेंड्स टू x माइनस a या a माइनस x लेकर आना है। जहाँ जहाँ a है x है उसके स्थान पर a माइनस x को लाते हैं। तो
a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा लॉग अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पाई है तो पाई माइनस एक्स होगा, ए ना होगा, पाई माइनस एक्स कर लेते हैं, ये भी लिखेंगे लेकिन पाई माइनस एक्स तो एफ पाई माइनस एक्स बराबर लॉग साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ये भी हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा, तो इतना बराबर लॉग साइन हो जाएगा और इतना को ही एफ एक्स माने हैं तो एफ पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। यानी ये जो आया वो क्या है, तो वो जो है वो सम है कि विषम, सम है कि विषम, अरे बोलिए ना, ये जो है वो सम है। जब सम आता है तो इसका जो है प्रक्रिया जो है इतना पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इतना के बाद तो 2i बराबर 1/2 इतना के वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाला लिमिट सेम टू सेम, ऊपर वाले लिमिट में 2 से डिवाइड हो जाएगा और लॉग साइन x हो जाएगा dx माइनस 0 से π/2। अच्छा इसको भी आगे बढ़ाते हैं, इसमें log 2 जो है कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, बचा कितना, यहाँ पर 1 लिमिट 0 से π/2 इंटू dx। अब ये 2 से 2 कैंसिल। अच्छा यहाँ पर देखिए तो और इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log साइन x dx बराबर पहला ही स्टेप था, क्या था, तो पहला स्टेप में इतना बराबर हम लोग लेट किए थे आई बराबर इतना था तो इसको हम लोग आई मान लेते हैं। तो 2i बराबर ये हो गया इतना का वैल्यू आई माइनस log 2। अब एक का जो इंटीग्रेशन होता है x के सापेक्ष x हो जाएगा 0 से π/2 और 0 से π/2 इतना के बाद ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 2i माइनस आई बराबर माइनस है तो माइनस, log 2 है तो log 2। अब x के स्थान पर एक बार π/2 लेते हैं, एक बार 0 लेते हैं। अब 2i में से i घटाएंगे तो i बचेगा तो i बराबर माइनस, यहाँ पर पाई बचा तो π/2 इंटू log 2। ये जो हुआ दोस्तों हमारा राइट आंसर है। थोड़ा सा लंबा है, पेशेंस बनाए रखना है और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उससे जो है थोड़ा सा हम लोग इम्प्रूव कर सके अपने आप को। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।